नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं डॉक्टर कृणाल डाभी आपका स्वागत करता हूं हमारी चैनल मेडिक टॉक्स पे। आज का हमारा टॉपिक है फीवर यानी कि बुखार। तो दर्शक मित्रों, जैसा कि हम जानते हैं कि बॉडी को फंक्शन करने के लिए उसका टेम्परेचर मेंटेन होना बहुत ज़रूरी है। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 36.8 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर इस क्रिटिकल लेवल से टेम्परेचर बढ़ता है तो उसको बोलते हैं बुखार या फीवर। उसके प्रेजेंटेशन में क्या होता है, तो सबसे पहले हॉट फीलिंग यानी कि शरीर गर्म लगना, ये उसका सबसे इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन है। उसके बाद आता है कपकपी लगना, कपकपी होना या शिवरिंग या राइगर होना, और उसके बाद आता है बहुत सारा पसीना होना या एक्सेसिव स्वेटिंग होना। ये फीवर के मेन सिम्टम्स, मेन प्रेजेंटेशन है। इसके अलावा कई बार हेडेक यानी कि सर दर्द, डेलीरियम यानी कि मेंटल कंफ्यूजन, बॉडी एक या मसल पेन भी देखने को मिलता है। तो ये था फीवर का प्रेजेंटेशन। अब फीवर के टाइप्स देखते हैं। सीवियरिटी के अनुसार फीवर के 4 टाइप्स है। लो ग्रेड, अगर 100 डिग्री फ़ारेनहाइट तक है तो उसको कहते हैं लो ग्रेड। 100 डिग्री से 102 तक रहता है तो उसको कहते हैं मॉडरेट फीवर। 102 से 106 तक रहता है तो उसको कहते हैं हाई ग्रेड फीवर, और 106 से ज़्यादा रहता है तो उसको कहते हैं हाइपर पायरेक्सिया। ड्यूरेशन के हिसाब से फीवर के 3 टाइप्स है। एक्यूट के जो 7 दिन तक चलता है, सब एक्यूट जो 14 दिन तक चलता है, और क्रॉनिक जो 14 दिन से ज़्यादा चलता है। तो ये थे फीवर के टाइप्स। इसके अलावा और भी एक टाइप है, जैसे कि रेमिटेंट फीवर, कि जिसमें फीवर बेसलाइन को टच नहीं होता। दूसरा है कंटिन्यूअस, कि जिसमें फीवर कंटिन्यूअसली रहता है। और तीसरा है इंटरमिटेंट, यानी कि जिसमें फेब्राइल और एफेब्राइल पीरियड देखने को मिलते हैं। तो ये 3 टाइप थे फीवर्स के। अब फीवर के कॉजेज कौन कौन से होते हैं, तो ये होते हैं इन्फेक्टिव कॉजेज, इन्फ्लामेटरी कॉजेज, पोस्ट सर्जिकल, ऑटो इम्यून और मैलिग्नेंसी। तो ये सारे कॉजेज की वजह से हमारे बॉडी में फीवर हो सकता है। कई बार कई सिस्टेमिक डिजीज में भी हमको फीवर देखने को मिलता है। तो प्रेजेंटेशन, उसके टाइप्स और कॉजेज हमने देख लिए। अब कौन से कॉजेज की वजह से फीवर होता है वो हम कैसे जानेंगे, तो उसके लिए 2 फैक्टर बहुत ही ज़रूरी है। एक तो प्रॉपर हिस्ट्री टेकिंग और दूसरा है प्रॉपर क्लिनिकल टेस्ट। तो हिस्ट्री टेकिंग से हमें कैसे मालूम पड़ सकता है अगर बुखार है, तो दूसरे कौन कौन से सिम्टम्स प्रेजेंट है, और उन सिम्टम्स पर से हम जान सकते हैं कि फीवर का ये कॉज हो सकता है। जैसे कि इन्फेक्टिव कॉजेस, वायरल, बैक्टीरियल, फंगल इन्फेक्शंस। अगर पेशेंट को कफ, कोल्ड, गले में खराश है तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है, जिसके 2 टाइप्स है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में साइनसाइटिस, राइनाइटिस ये सब आते हैं, कि जिसमें मेनली ड्रेनेज ऑफ द नोज, वाटरिंग फ्रॉम द नोज, वाटरिंग फ्रॉम द आईज, नेजल म्यूकोजा में इचिंग होना, गले में खराश लगना, फेशियल पेन होना, कई बार हेडेक होना, ये सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। कई बार पेशेंट को टॉन्सिल्स में, गले में पेन होता है और टॉन्सिलाइटिस भी होता है। कई बार कफ, स्पुटम, सांस लेने में विजिंग होना, सांस लेने में दिक्कत होना, ये सारे सिम्टम्स आते हैं, कि जो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, के जिसमें न्यूमोनिया कॉमन है, ये देखने को मिलता है। कई बार ट्यूबरक्यूलोसिस, कि जिसमें लो ग्रेड फीवर, इवनिंग राइज ऑफ फीवर और नाइट स्वेट्स देखने को मिलता है। इसके बाद कई बार एब्डोमिनल सिम्टम्स, कि जिसमें डायरिया, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन,
इसके साथ अगर फीवर हो तो इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज हो सकते हैं, गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो सकता है, या हम मैलिग्नेंसी भी सस्पेक्ट कर सकते हैं। अगर राइट साइडेड एब्डोमिनल पेन है तो गॉल ब्लैडर से रिलेटेड कोलिसिस्टाइटिस, कोलिलिथियासिस को सस्पेक्ट कर सकते हैं। लेफ्ट साइडेड एब्डोमिनल पेन हो तो पैनक्रिएटाइटिस हम सस्पेक्ट कर सकते हैं। टाइफाइड फीवर में भी अगर हम एब्डोमेन पाल्पेट करें तो एब्डोमेन में लिम्फ नोड्स का प्रेजेंटेशन देखने को मिलता है। इसके साथ इसके बाद जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक में अगर यूरिन पास करने के समय पेन होता हो, बर्निंग होती हो, लॉयन पेन होता हो, तो ये सारे सिम्टम्स उसके कॉजेस बताते हैं कि जिसमें सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज या यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये सब कॉमन प्रेजेंटेशन है इन्फेक्शन के। इसके अलावा अगर फीवर के साथ रैश भी है तो न्यूमोकोकल इन्फेक्शन हो सकता है, मेनिंगोकोकल इन्फेक्शन हो सकता है, कॉक्सेकी वायरस का इन्फेक्शन हो सकता है। इसके बाद अगर पेशेंट में ड्रग की हिस्ट्री, मेडिसिन कंजम्पशन की हिस्ट्री मिलती है, जैसे कि पेनिसिलिन्स, फिर कैफेलोस्पोरिन्स, तो उसकी वजह से भी फीवर आ सकता है। इसके बाद अगर पेशेंट को अल्कोहल लेने की हैबिट है कि अल्कोहल की वजह से सिरोसिस ऑफ लीवर होता है, कई बार हिपेटोसेल्युलर कार्सिनोमा भी होता है और हिपेटाइटिस भी हो सकता है, तो ये भी हमको उसके कॉज के बारे में जानकारी देती है। तो ये सारे कॉजेस, इसके अलावा कई बार फीवर के साथ जॉइंट पेन भी होता है कि जो रूमेटिक डिजीज में कॉमनली देखने को मिलता है। तो सिम्टम्स पर से हम एक टेंटेटिव डायग्नोसिस बना सकते हैं कि फीवर का कौन सा कॉज होगा। इसके अलावा मलेरिया, टाइफाइड, चिकनगुनिया, डेंगू, ट्यूबरकुलोसिस भी है। मलेरिया में इंटरमिटेंट टाइप का फीवर आता है, उसमें 3 स्टेजेस देखने को मिलते हैं, जैसे कि हॉट स्टेज, कोल्ड स्टेज एंड स्वेट स्टेज। टाइफाइड में स्टेप लेडर पैटर्न देखने को मिलती है कि जिसमें फीवर कंटिन्यूस बढ़ता ही जाता है। एब्डोमेन में लिम्फ नोड्स मिलते हैं पाल्पेशन पे। फिर आता है डेंगू के जो ब्रेकबोन फीवर कहलाता है, उसमें कई बार रैश भी देखने को मिलता है, कई बार डेंगू शॉक सिंड्रोम भी होता है। और उसके बाद आता है चिकनगुनिया के जिसमें फीवर के साथ स्मॉल जॉइंट्स में पेन भी देखने को मिलता है। तो इस तरह से हिस्ट्री पर से हम एक टेंटेटिव क्लिनिकल डायग्नोसिस बना सकते हैं और अर्ली ट्रीटमेंट दे सकते हैं। इंडिया में कॉमनली मलेरिया, ट्यूबरकुलोसिस और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन देखने को मिलते हैं कि जो फीवर प्रोड्यूस करते हैं। तो कौन सी कंडीशन में हमें पेशेंट को तुरंत हॉस्पिटलाइज करना चाहिए? अगर फीवर के साथ ब्लड प्रेशर कम होना, डिजीनेस या गिडीनेस लगना, चक्कर आना, हार्ट रेट बढ़ जाना, पेशेंट का लुक टॉक्सिक हो जाना, ये सारे भी लक्षण दिखाई देते हैं, तो हमें तुरंत पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करना चाहिए। कई बार अंडरलाइंग सेप्सिस होता है जिसको हम पहचान नहीं सकते, कि जो सिर्फ हॉस्पिटल में ही मैनेज किया जा सकता है। वो भी कई बार फीवर और सिस्टेमिक इलनेस कर सकता है। तो ये सारे लक्षण जान के हमको पेशेंट को प्रॉपर ट्रीटमेंट तुरंत देनी चाहिए, क्योंकि फीवर जो है वो एक अलार्मिंग सिम्टम होता है। तो फीवर को डायग्नोस करने के लिए कौन कौन से टेस्ट होते हैं? तो जनरली जो कॉमनली टेस्ट जो होते हैं वो है सीबीसी, यानी कि कंप्लीट ब्लड काउंट, कि जिसपे से हमको पता चलता है कि वायरल इन्फेक्शन है या बैक्टीरियल। बैक्टीरियल में ज़्यादातर जो ल्यूकोसाइट का काउंट होता है वो बढ़ता है, वायरल में वो कम होता है।
उसके बाद आता है चेस्ट एक्सरे कि जो न्यूमोनिया या टीबी की संभावनाओं को दर्शाता है। उसके बाद आता है यूरिन रूटीन एंड माइक्रो। तो ये फीवर को डायग्नोस करने के लिए एक कॉमन टेस्ट है। इसके अलावा अगर हिस्ट्री पे से हमको कोई सस्पेक्ट लगता हो जैसे कि मलेरिया, तो उसके लिए पेरिफेरल स्मीयर कराते हैं। टाइफॉइड अगर लगता है तो उसके लिए विडाल टेस्ट कराता है। डेंगू लगता है तो डेंगू NS1, डेंगू IgG, IgM कराते हैं। चिकनगुनिया अगर लगता है तो चिकनगुनिया IgG, IgM हम करा सकते हैं। यानी कि क्लिनिकल प्रेजेंटेशन से हम ये सारे टेस्ट करा सकते हैं। लेकिन कॉमनली जो होते हैं उसमें कंप्लीट ब्लड काउंट, चेस्ट एक्सरे और यूरिन रूटीन माइक्रो की स्टडी होती है। इसके अलावा कई बार ब्लड कल्चर या हिस्ट्री में अगर स्पुटम आता है तो स्पुटम कल्चर, यूरिन कल्चर, एब्डोमिनल इन्फेक्शन में स्टूल कल्चर, ये सारे कल्चर से भी हम कौन से टाइप का इन्फेक्शन है जो फीवर कर रहा है वो हम जान सकते हैं। कई बार बॉडी में एब्सेस हो गया हो तब भी पेशेंट को फीवर आता है। सर्जरी के बाद भी पेशेंट को फीवर आ सकता है। कोई ट्रोमा होने के बाद भी फीवर आ सकता है। तो ये सारे तो डायग्नोस केसेस ऑफ फीवर हो गए। लेकिन एक और भी एंटाइटी है जिसको कहते हैं पायरेक्सिया ऑफ अननोन ओरिजिन। ये सारे टेस्ट कराने के उपरांत भी अगर 2 हफ्ते तक फीवर का प्रेजेंटेशन रहता है, फीवर कंटिन्यूअस रहता है, सारे टेस्ट इनकंक्लूसिव आते हैं, तो उसको कहते हैं पायरेक्सिया ऑफ अननोन ओरिजिन। इसके कौन कौन से कॉजेस हैं? मैलिग्नेंट कॉजेस हो सकते हैं, ऑटो इम्यून डिजीज के कॉजेस हो सकते हैं, मिसेलेनियस यानी थायरोटॉक्सिकोसिस, एट्रियल मिक्सोमा, ये सारे कॉजेस हो सकते हैं। और कई बार इन्फेक्टिव कॉजेस जैसे कि एप्स्टेन बार वायरस है, साइटोमेगालो वायरस है, HIV इन्फेक्शन है, TB, ये सारे जो है ये सारे कॉजेस की वजह से ये पायरेक्सिया ऑफ अननोन ओरिजिन की कंडीशन हमको देखने को मिलती है। तो दोस्तों ये थी जानकारी कॉमन फीवर्स, उनके प्रेजेंटेशन, पायरेक्सिया ऑफ अननोन ओरिजिन की। नेक्स्ट लेक्चर में इनकी ट्रीटमेंट कैसे होती है उसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। धन्यवाद। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल मेडिक टॉक्स। थैंक यू वेरी मच।